नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। बिग बॉस ओटीटी से फेमस हुई उर्फी जावेद इन दिनों अपने कपड़ों की वजह से कम बल्कि अपने बयानों की वजह से ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले ही उर्फी ने मुस्लिम धर्म को लेकर कहा था कि वो मुस्लिम होकर भी इस धर्म को नहीं मानती। अब लीजिए उर्फी जावेद के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। हाल ही में उन्हें हाथ में गीता और जावेद अख्तर के नाम का टी शर्ट पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। अब उनकी ये तस्वीरें लोगों के जहन से उतरी नहीं थी कि उर्फी ने एक और हैरान करने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों को जवाब देते हुए अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, अगर आप हिंदू होकर हिंदू से नफरत करते हो तो मैं एक हिंदू हूँ। अगर आप मुस्लिम से मुस्लिम होने के चलते नफरत करते हैं तो मैं एक मुस्लिम हूँ। अगर आप लोगों को उनके जन्म के आधार पर नीची जाति के रूप में पहचान देते हैं तो मैं एक दलित हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिससे आप नफरत करते हैं। मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं हमेशा रहूंगी। मन की शांति के लिए आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। मैं जो हूँ वही हूँ और आगे भी वही रहूंगी जो होने वाली। इसके साथ सुकून से रहें या फिर अपनी ही नफरत की आग में घुलते रहें। मैं यही रहूंगी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उर्फी जावेद ने धर्म पर बयान दिया। इससे पहले भी धर्म को लेकर वो बयान दे चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करना चाहती। उर्फी ने ये भी बताया था कि वो इन दिनों भगवत गीता पढ़ रही हैं। उर्फी ने इंटरव्यू में कहा था, मैं कभी भी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूँ। मैं इस्लाम में यकीन नहीं रखती और मैं कोई भी धर्म फॉलो नहीं करती, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूँ। हमें उसी से शादी करनी चाहिए जो हमें पसंद। आए दिन अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल होने वाली उर्फी ने ये भी कहा था कि बोल्ड लुक्स फ्लॉन्ट करने पर उन्हें इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं। इसके पीछे उनका मुस्लिम होना भी एक वजह है। वहीं अब उर्फी ने धर्म पर नया बयान देकर हर किसी को हैरान कर दिया। वैसे आपका उर्फी जावेद के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।